भारत पहुंचे राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने की अगवानी, गले लगाया और एक ही कार से हुए रवाना। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली पहुंच चुके हैं। वो दिल्ली में पीएम मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये यात्रा केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत और रूस संबंधों के नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एयरपोर्ट पर औपचारिक स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह और तमाम रूसी सैन्य अधिकारियों ने मुलाकात की। इस दौरान उनके स्वागत में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। 2 दिवसीय भारत दौरे पर पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने जोरदार स्वागत सम्मान किया। इस दौरान पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने एक दूसरे को गले भी लगाया। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन पीएम मोदी के साथ प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए, जहां दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन पीएम आवास से उनके साथ ही रात्रि भोज में शामिल भी होंगे। जब भारतीय विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी से सवाल पूछा गया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा से भारत को सबसे ज्यादा क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि हम रूस के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। कभी हम रूस से ज्यादा खरीदते हैं और बहुत कम बेचते हैं। इससे असंतुलन हो रहा है, हम इसे ठीक करना चाहते हैं। इसके कुछ ही देर बाद पत्रकारों से एक अलग बातचीत में रूस ने भी इस बात को माना। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमें पता है कि हमारे भारतीय दोस्त चिंतित हैं। हम भारत से ज्यादा सामान खरीदना चाहते हैं। क्या ये महज संयोग है या भारत और रूस पूरी तरह से एकमत हैं, या फिर दोनों देशों की सोच में फर्क है कि दुनिया के सामने क्या दिखाना है? रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा बदलते वैश्विक हालात, खासकर यूक्रेन युद्ध और एशिया में शक्ति संतुलन के बीच कई मायनों में बेहद अहम माने जा रहे हैं। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं। डिफेंस से लेकर व्यापार तक, व्यापार से लेकर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक, दोनों देश हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पुतिन का भारत आना भी अब इस रिश्ते की मजबूती का एक संकेत देता है। तो चलिए ऐसे में समझते हैं कि पुतिन का भारत दौरा क्यों खास है और दोनों देशों के संबंध में कितने मजबूती है। वैसे देखा जाए तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना सिर्फ औपचारिकता नहीं, पुतिन की इस यात्रा में साफ संदेश है कि रूस आज भी एशिया में अपने पुराने दोस्त के साथ खड़ा है और संबंधों को गहरा करना चाहता है। ये समय ऐसा है कि जब पश्चिमी देशों के साथ रूस से संबंध सामान्य नहीं कहे जा सकते। ऐसे समय में एशिया और उससे भी खासकर भारत रूस की दोस्ती का महत्व और भी बढ़ जाता है। दरअसल भारत और रूस के संबंधों का एक अपना ही अलग इतिहास है। ये संबंध लगभग 70 साल पुराने हैं और 1971 की भारत सोवियत मैत्री संधि दोनों देशों की दोस्ती को सबसे बड़ा एक उदाहरण पेश करता है। इतना ही नहीं, रूस ने हमेशा ही भारत की सैन्य तकनीक और हथियार देने में संकोच नहीं किया। रूस ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग तो किया, साथ ही ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी भी बेहद अहम है। दुनिया बदली है, दोस्त बदले हैं, लेकिन भारत और रूस के बीच पुराने कूटनीतिक रिश्तों का भरोसा आज भी साफ नजर आता है। रक्षा एक क्षेत्र है जिसे भारत और रूसी साझेदारी की रीढ़ कहा जा सकता है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारत सेना के करीब 60 से 70% उपकरण आज भी रूसी तकनीक पर आधारित हैं। इसमें S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, T-90 टैंक, मिग और सुखोई फाइटर जेट, अकुला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में भी सभी जानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को और विस्तार मिलने की पूरी उम्मीद है। बता दें कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस के बीच बड़े समझौते हो सकते हैं। इनमें ब्रह्मोस मिसाइल के नए वेरिएंट पर समझौते के साथ साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा संभव है। दोनों देश इस दौरान नए हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट पर भी समझौता कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर ऊर्जा के नए प्रोजेक्ट और चिप्स, IT, साइबर सुरक्षा में सहयोग भी बढ़ सकता है। पुतिन की यात्रा के दौरान होने वाले समझौते भारत रूस संबंधों के भविष्य की दिशा भी तय करेंगे।